करण फोगाट ने लिखा है कि नमस्ते गुरुजी, मेरे एक परिचित हैं जो काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं। उनके ध्यान में अच्छी ऊर्जा बनती है, पर पत्नी इस ऊर्जा को ले लेती है और वो अधिक ताकतवर होकर उनसे लड़ाई झगड़े करती है, उन पर नज़र रखती है और उनको स्पेस नहीं देती। गुरुजी, आप कोई उपाय बताएं कि उनकी ऊर्जा उनकी पत्नी के पास ना जाए, वो बहुत दुखी हैं। क्या भाई करण जी, कमाल का क्वेश्चन पूछा है। पत्नी ऊर्जा ले लेती है, पत्नियां भी कमाल की होती हैं। तो क्या क्या ले लेती हैं बताइए? कौन सी ऊर्जा कहां बनती है और वो किस पाइप में रहती है या किस जगह पर होती जिसको पत्नी ले लेती है? अब पत्नियां तो पत्नियां हैं, थोड़ी उनका ढंग ही यही है, उनसे इतना उलझने की कोशिश ना करिए, मुश्किल हो जाएगी। तो जो ध्यानी मित्र हैं उनको कहिए कि थोड़ा सहज हो जाएं, ये ऊर्जा का चक्कर छोड़ दें। ऊर्जा बनती है तो क्या बनती है? क्या बनती है? कोई चाय तो है नहीं कि पत्नी पी गई, उन्होंने बना के रखी थी वो आई पी गई, या कोई एनर्जी ड्रिंक था उन्होंने आई पी गई, ताकतवर हो गई, फिर उनसे लड़ाई झगड़े करने लगी, स्पेस नहीं लेने। अपनी पत्नी को एक बार सम्मान से देखिए, उनको सुझाव दीजिए, उसको पत्नी की तरह ना देखकर एक अस्तित्वगत हैपनिंग की तरह देखें। एक इंसान अस्तित्व के उपहार की तरह तुम्हारे साथ रहने के लिए आया है, उसका आदर करें, सम्मान करें उसका। ध्यान में डूबें ऊर्जा बनाने के लिए नहीं, कोई एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए नहीं, सहज होने के लिए, विनम्र होने के लिए, थोड़ा स्वीकार से भरने के लिए, समझ को विकसित करना है। ध्यान के बारे में तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे हट जाइए। स्पेस कोई किसी को देता नहीं है, स्पेस हमारे अपने भीतर होता है। इसलिए ना कोई किसी का स्पेस छीनता है, ना कोई किसी को स्पेस देता है। सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। पति पत्नी में झंझट क्यों होता है? पहले तो एक बात ये समझ लें, एक तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो फैब्रिकेटेड है, यानी कि आरोपित है। दो इंसान यानी कि मैन वुमेन, स्त्री पुरुष साथ रहने के लिए तैयार हुए, यहां तक तो बात ठीक थी, साथ लोग चलना चाहते हैं, समाज उसके लिए व्यवस्था देता है, कानून व्यवस्था देता है, वो सब भी ठीक है। लेकिन किसी को पत्नी के एक फ्रेम में जकड़ देना और किसी को पति के फ्रेम में जकड़ देना, वो प्रॉब्लम पैदा करता है। जब साथ आए, किसी के रिश्ते में रहें, मैं देखिए विवाह संस्था का भी बहुत सम्मान करता हूँ और मानता हूँ कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। ये जो हस्बैंडहुड और वाइफहुड है, पत्नीपना और पतिपना, इसको छोड़ना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा अच्छे दोस्त हो जाएं। उस रिश्ते में जिसको हम पति पत्नी कहते हैं, इसमें सारे कलर, सारे शेड की संभावना है, सारे कलर, सारे रंग हो सकते हैं। लेकिन वो रंग तब आएंगे जब एक दूसरे को हम केवल एक घटना की तरह देखेंगे, अस्तित्वगत घटना की तरह। कितना मैजिकल, मिस्टीरियस, जादुई, रहस्यमय है किसी का होना, कितना अमूल्य है किसी का जीवित होना। जब इसको देखेंगे, अपना फ्रेम हटाएंगे, किसी से कुछ पाने की आकांक्षा हटाएंगे, तो व्यक्ति के भीतर से भी कुछ अनलॉक होगा, खुलेगा। वही व्यक्ति जो तुमको अभी अलग सा दिखाई देता है, वो कुछ और भिन्न सा हो जाएगा। भारत में देखिए प्रतीक कथा है बहुत खूबसूरत, राम और रावण की। रावण के इतने सिर दिखाए हैं, उसके तमाम इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन जो मोटा मोटा काम का है,
ये इतनी पर्सनालिटीज हैं, इतने व्यक्तित्व हैं जिनसे टकराता रहता है व्यक्ति, उनको बीच से हटाना है। आप किसी की डिविनिटी पर, दिव्यता पर फोकस होइए तो आप जो राम की चेतना है, जो रमने वाली चेतना है, जो सब कुछ संभाल लेने वाली है, शुभता वाली है, कल्याण वाली है, वो आएगी, वो प्रकट होगी। तो पति पत्नी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको स्त्री पुरुष का संबंध कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने अक्सर देखा है दुर्घटना क्या घटती है, जैसे किसी की शादी होती तो कई बार मुझे संदेह होता है कि जो कलेक्टिव हस्बैंडहुड है, पतिपना है, वो आदमी में अचानक यानी लड़के में उतर आता है, और जो कलेक्टिव वाइफहुड है यानी पत्नीपना है वो उसमें उतर आता है। उसके ठीक पहले वो बिल्कुल अलग से थे, और जैसे ही उस रिश्ते को वो पूरी तरह से फॉर्मली औपचारिक रूप से पूरा करते हैं, अचानक वो बदल जाते हैं, उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो इन चीज़ों को लाएं, और कुछ भाषा बदल दें तो भाषा बदलने से बड़ा असर पड़ जाएगा। जब आप बोलते हैं मेरी पत्नी, मेरा पति, तो ये जो मेरापन है इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको जीने की ज़रूरत होती है। जब एक दूसरे के साथ आप इतने घुल मिल कर जीते हैं तो मेरा बोलना नहीं पड़ता। ऐसे बोलने में कमोडिटी में बदल जाता है व्यक्ति, वो एक यूटिलिटी में बदल जाता है। और जब भी कोई किसी उपयोगिता में, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में बदलेगा तो संघर्ष होगा, टकराव होगा। तो इसीलिए जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रावण है कि अलग अलग पर्सनैलिटी के जो फेसेस उठ के टकराते हैं, उनके बजाय जो कॉन्शियसनेस ऑफ राम यानी कि एक डिवाइन फोकस बनाना है रिश्ते में, वो उभार देता है। फिर कौन परवाह करता है स्पेस की, कौन परवाह करता है ना स्पेस की। लोग साथ में हैं, सुंदर ढंग से हैं, नेचुरली चीज़ें बनती हैं, नेचुरली। स्पेस भी नेचुरली घटता है, स्पेस कोई पैदा थोड़ा ही करता है। कौन सा स्पेस चाहिए किसी को। अब आजकल देखिए वर्तमान संकट में इस बात को आप देखिए, वर्तमान समय में प्रकृति ने अचानक कुछ ऐसा घुमाया चक्र कि सब स्पेस ही स्पेस पैदा हो गया। इतना स्पेस पैदा हो गया कि जंगल के जानवर सड़कों पर आकर घूम रहे हैं, वो भी मॉल वगैरह देख रहे हैं, पक्षी अपने ढंग से अपना सफ़र कर रहे हैं। स्पेस पैदा हो गया क्योंकि वो प्रकृति का एक सहज हिस्सा है। लेकिन मनुष्य जो है स्पेस को क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि वो बात को समझता नहीं। उसका स्पेस एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और लड़ाई झगड़ा है, उसका आधार है किसी को वस्तु में, उपयोगिता की वस्तु में बदलना, किसी के ऊपर मेरेपन का आरोपण कर देना, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन की यानी पारस्परिक शोषण की ज़मीन का तैयार कर देना। तब होते हैं झगड़े झंझट। लेकिन जब आप किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो संभावना यही है कि झगड़े झंझट खत्म हो जाते हैं, फिर भी जारी रहते हैं। तो उस क्षण अस्तित्व आपको वैसा ही चाहता है, उसको भी स्वीकार कर लीजिए और खुश रहिए। यही एक समाधान है, यही एक विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है।